हाय स्टूडेंट, आज 10th क्लास के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी लेकर आया हूँ आपके पास। तो हम लोग 10th क्लास के लिए मैथ का एक टॉपिक एपी देखने जा रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में क्या इसको बोलते हैं? समानांतर माध्य, समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों का शॉर्ट फॉर्म है एपी। ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन एग्जाम दोनों के लिए आपको ये जो टॉपिक है बहुत यूजफुल है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको देखते हैं। तो समांतर श्रेणी देखने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्या होता है। श्रेणी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो कहता है श्रेणी जो होता है संख्याओं का वैसा समूह या वैसा श्रेणी या वैसा अरेंजमेंट, संख्याओं का वैसा अरेंजमेंट, वैसा श्रेणी या समूह जिसमें प्रत्येक आने वाला पद जो होता है एक विशेष नियम के अनुसार बना हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। मतलब एक संख्या, ढेर सारा संख्या एक अरेंजमेंट में सजाया हुआ है, एक लाइन में सजाया हुआ है। तो उसमें आगे वाला टर्म जो होगा या आगे वाला आने वाला जो पद होगा या पूरा का पूरा पद एक विशेष नियम से बना हुआ होगा। या हम लोग कर सकते हैं कि हम आगे आने वाला पद बता सकते हैं कि क्या होगा। जैसे कोई लिखता है 2 4 6 2 6 4, तो हम लोग ऑटोमेटिक है कि अगला जो टर्म होगा उसका जवाब दे सकते हैं कितना होगा। तो हम लोग कहेंगे सर +2 हुआ है यहाँ पर, यहाँ भी +2 हुआ है, तो फिर +2 होगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। फिर नेक्स्ट भी बता सकते हैं, आपको 10 होगा, +2 करेंगे तब, ठीक है। जैसे और हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 10 7 4 1, यहाँ तक एटर में 10 7 4 ... ठीक है। तो इसके आगे आने वाला पद हम लोग बता सकते हैं कौन सा होगा। तो हम लोग बता सकते हैं क्योंकि -3 हुआ है, फिर यहाँ -3 हुआ है, तो फिर ऑटोमेटिक -3 होगा, तो यहाँ क्या आना चाहिए? 1। तो हम आने वाले पद को बता दिए कि कितना हुआ। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि संख्याओं का वैसा समूह जिसमें या जिसका प्रत्येक अवयव एक विशेष नियम से बना हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। संख्याओं का वैसा समूह अरेंजमेंट जिसका प्रत्येक पद या प्रत्येक संख्या एक विशेष नियम से बना हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। The arrangement of number in which all terms are made by a special law is called progression. ओके, जैसे यहाँ पे स्पेशल नियम क्या है? स्पेशल नियम है +2 +2 +2 हुआ है, यहाँ पे -3 -3 हुआ, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का टाइप बहुत सारा है। एक एपी होता है, फिर जीपी होता है, एचपी होता है। तो एपी तो हम लोग 10th में पढ़ना है। जीपी और एचपी जो हम लोग को है आगे क्लास में 11th में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली यही एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में हम लोग ऑलरेडी लिखा हुआ समांतर श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो हम लोग को यहाँ जो पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है समानांतर श्रेणी। तो हम लोग समांतर श्रेणी देखेंगे, एपी देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं समानांतर श्रेणी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? कहता है वैसा श्रेणी जिसमें अगला पद पिछले वाले पद में कुछ जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी। वैसा श्रेणी या संख्याओं का वैसा समूह जिसमें अगला टर्म
पीछे वाले टर्म कुछ जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी। ए प्रोग्रेशन इन विच नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग ए फिक्स नंबर इन प्रीवियस टर्म इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इस जो समांतर श्रेणी है उसके पदों को हम लोग किससे लिखते हैं, T1 लिखते हैं, T1, T2, T3, T4, T5 डॉट डॉट T। यहाँ पे ये लिखा हुआ इसका पद अरेंजमेंट लिखा हुआ, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद डॉट डॉट एनवा पद। एनवा पद इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनवा पद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, nth टर्म। और ये क्या है आपका पहला पद, ये आपका पहला पद है, फर्स्ट टर्म। यहाँ पे n लिखा हुआ तो ये पदों की संख्या क्या हो गया, यहाँ पर पदों की संख्या हो गया n। तो हम लोग AP के पदों को जनरली कैसे लिखेंगे, T1, T2, T3, T4, T5, T6 डॉट 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 कहाँ तक, Tn, जिसमें T1 क्या होता है आपका पहला पद, T2 क्या होता है दूसरा पद, T3 तीसरा पद, T4 चौथा पद, T5 पांचवा पद डॉट 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 करते करते कहाँ तक चलेंगे Tn तक, जो कि अंतिम पद होगा, लास्ट टर्म होगा। और पहला पद को हम लोग सूचित करते हैं किससे, A से। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल a। ओके, इसको ध्यान में रखना है। जैसे अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें, अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ओके, अभी ये जो 2 लिखा हुआ है ये क्या होगा, T1। ऐसे डॉट डॉट करते करते यहाँ पे लिखा हुआ है 100। ये क्या होगा आपका T2, ये क्या होगा T3, ये क्या होगा T4 डॉट डॉट। ए अंतिम पद पे इसको क्या लिखते हैं हम लोग, Tn लिखते हैं। T1 को ही क्या लिखा जाता है, A लिखा जाता है। अब ये AP में है या नहीं है, समांतर श्रेणी में है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ 2 है, 2 में क्या जोड़ेंगे तो 4 आएगा, या घटाएंगे तब जोड़ने से आएगा, कितना जोड़ने से आएगा, 2 जोड़ने से। 4 में क्या जोड़े 2, तो कितना आएगा 6, 6 में कितना जोड़े 2, तो कितना आएगा 8। यानी हम लोग देख रहे हैं कि अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ जोड़ने से प्राप्त होता है। यहाँ 2 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 2 जोड़े, तो फिक्स नंबर जोड़ने से, बार बार फिक्स नंबर जोड़ने से प्राप्त होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि AP में है, और AP में है तो ये हो गया 2 हो गया पहला पद, और जो नंबर फिक्स नंबर हम लोग जोड़ रहे हैं वही क्या होगा, इसका सार्वंतर। एक टर्म है आपका सार्वंतर, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो किसी AP में जो फिक्स नंबर होता है, जो नियत संख्या होता है, जो बार बार जोड़ा जाता है, वही क्या होता है आपका सार्वंतर। सभी में जो अंतर, इस दोनों में अंतर, ये दोनों में अंतर, ये दोनों में अंतर, ये दोनों में अंतर, वही क्या होता है आपका सार्वंतर। तो अभी तक हम बताएं AP क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है। कहता है कि वैसा श्रेणी जिसमें अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, उससे जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। आप नोट कर सकते हैं, वैसा श्रेणी जिसमें अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, a progression in which we obtain next term by adding a fixed number in previous term is called arithmetic progression। अब कॉमन डिफरेंस, सार्व डिफरेंस क्या होता है, तो कहता है किसी भी समानांतर श्रेणी के, किसी भी समानांतर श्रेणी के, सार्वंतर का डिफरेंस लिख सकते हैं आप, किसी भी समांतर श्रेणी के किसी भी 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। किसी भी समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। इसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, इससे D से डिनोट करते हैं। A से पहले टर्म को, D से सार्वंतर को, Tn से अंतिम पद या nवां पद को, nth टर्म। कॉमन डिफरेंस को इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं,
difference of any two consecutive term is called of AP is called common difference। ठीक है, तो हम आते हैं अब आगे। जैसा कि अभी कोई एपी हम लोग लिख रहे थे तो किस तरह से लिखते हैं, T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, Tn तक जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसके पहले वाला टर्म को क्या लिखेंगे, Tn-1, फर्स्ट टर्म को T1, सेकेंड टर्म को T2, थर्ड टर्म को T3 T4 डॉट डॉट, सबसे लास्ट वाला को Tn, उसके पहले वाला को Tn-1। अभी हम लोग सारवंत्र पढ़े थे। ये क्या हो गया आपका, अगर इसको हम लिखना चाहेंगे, इसका हम मान लेते हैं प्रथम पद फर्स्ट टर्म कितना है, मान लेते हैं A, जो कि T1 दिया। फर्स्ट टर्म क्या हुआ, T1, जो इसको क्या हम लोग क्या लिखते हैं, A। सारवंतर कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, D से लिखते हैं। और अंतिम पद लास्ट टर्म या nवां पद nth टर्म क्या हो गया यहाँ पर, Tn। अब देखिए ये दोनों लगातार क्रमागत पद है, ये दोनों का अंतर क्या होगा, सारवंत। तो D बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, कितना लिख सकते हैं जी, T2 माइनस T1। ये दोनों के साथ, ये दोनों से भी तो D निकलेगा, ये दोनों भी क्या है, क्रमागत पद है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, कंसेक्यूटिव टर्म है, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी क्या होगा, D होगा। तो ये दोनों से लिखेंगे तो कितना होगा, T3 माइनस T2 होगा। ये दोनों से लिखेंगे तो कितना होगा, T4 माइनस T3 होगा, बराबर डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा आपका, Tn माइनस 1। एक CD का फॉर्मूला है, सॉरी D का फॉर्मूला है, D कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1 करो, अगला में पहला घटा दो। कोई भी लगातार दो टर्म में नेक्स्ट वाले में प्रीवियस टर्म को आप लोग क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे T2 माइनस T1, T3 माइनस T4, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, अंतिम में अगर देखें तो Tn माइनस 1। तो अभी आप लोग को ध्यान रखना है कि पहला टर्म A होता है, सारवंतर D होता है, अंतिम पद Tn होता है, और D जो होता है दो लगातार पदों का अंतर होता है, बाद वाले पद में से पहले वाला पद को घटाएंगे। ओके, तो D का फॉर्मूला जो बन के आता है वो हो गया T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 डॉट डॉट Tn माइनस 1। अब इस पे कुछ और देख लेते हैं। इतना पे दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एक श्रेणी दे देगा, पूछेगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, और उसके बाद आपको श्रेणी दिया रहेगा एपी, उसमें आपको सारवंतर और पहला पद लिखना होगा। दो तरह का क्वेश्चन अभी इतना फिलहाल जो कॉन्सेप्ट बताया गया उससे पूछा जा सकता है। उससे क्या क्या पूछा जा सकता है, उससे आपको पूछा जा सकता है श्रेणी दे के कि एपी में है या नहीं, और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपको, इसका एपी दे के पूछेगा, इसका फर्स्ट पहला पद बताएं और सारवंतर बताएं। तो पहला तरह क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये लिखा गया है 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट। ये पूछेगा एपी में है या नहीं, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है एपी में है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए T1 हो गया आपका, ए T2 हो गया, ए T3 हो गया, ए T4 हो गया। तो डी जो हम निकालेंगे यहाँ क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1 से निकालेंगे, ए दोनों से निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। अगर ये दोनों से डी निकालें तो कितना हो जाएगा, T3 माइनस T2। T3 कितना है, 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 कितना हुआ, 4। अगर ये दोनों से हम फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, T4 माइनस T3, यानी 14 माइनस 10 कितना हो गया, 4। तो हम लोग देख रहे हैं जो भी कॉमन डिफरेंस ए दोनों से जो आ रहा है वो सब क्या है, सेम है। लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दिया गया श्रेणी क्या है, एपी में है, ऐसे आंसर लिख सकते हैं। या हम लोग कहते हैं गिवन प्रोग्रेशन इज आर इन एपी, या इज इन एपी।
लिख सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ऐसे था, दो क्वेश्चन और देख लीजिए। आपको लिख दिया क्वेश्चन में -6 -1 4 8 डॉट डॉट डॉट। पूछेगा आपका एपी में है या नहीं, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो डी निकालेंगे। पहले T2 माइनस T1 से निकालेंगे, तो T2 कितना है, T2 ये हो गया -1, फिर बीच में माइनस लेंगे, फिर T1 की जगह क्या लिखेंगे -6, ये हुआ माइनस 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 प्लस 6 हुआ, 6 में से क्या है, कितना बच गया 5। फिर हम डी निकालेंगे, ये दोनों से निकालेंगे, T3 माइनस T2, T3 कितना है 4 माइनस T2 कितना है -1, ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो गया 5। अभी तो ठीक आ रहा है। अब हम लोग और फिर डी निकालेंगे, ये दोनों से T4 माइनस T3 से, T4 में कितना है 8 माइनस 4 कितना हो गया 4। अब देखिए T2 माइनस T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3 दोनों इक्वल नहीं आया, तो क्या लिख सकते हैं, चूँकि T3 माइनस T2 नॉट इक्वल टू T4 माइनस T3, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिया गया श्रेणी जो है AP में नहीं है। और अगर सेम सेम आता तो ये सब बराबर आता तो क्या लिखते हैं, AP में है। ऐसे क्वेश्चन आप, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस पर एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। इसमें लिखा हुआ है 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। आपको ये पूछेगा AP में है या नहीं, तो इसके लिए क्या करना है, हमको D निकालना है। पहले T2 माइनस T1 से, तो T2 माइनस T1, तो हो गया 5/2 माइनस 2 2 2 4 4, 5 में से 4 गया 1/2। फिर D निकालेंगे हम लोग ये दोनों से, तो हो जाएगा T3 माइनस T2, T3 हो गया 3 माइनस 5/2, 3 दूना 6 5 1/2। फिर D निकालेंगे हम लोग ये दोनों से, तो क्या लिखेंगे T4 माइनस T3, ये हो जाएगा 7/2 माइनस 3 6 1/2। देखिए ऑल इक्वल आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, AP में है। ठीक है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन, AP में एक AP दे दिया जाएगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, पहला पद और सारवंत। बेसिक क्वेश्चन ये सब है। जैसे एक AP दे दिया आपको 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, पूछेगा इसका फर्स्ट टर्म और सारवंत्र बताएं। तो ए क्या होता है, T1 कितना है, ये दो पहला पद लिखा गया, सिंपल, सो सिंपल। अब D लिखना है, तो D आप ये दोनों से लिख सकते हैं, ये दोनों से लिख सकते हैं, ये दोनों से कहीं से भी लिख सकते हैं। तो सिंपली आप क्या लिख दिए, T2 माइनस T1। T2 की जगह कितना है 5 और T1 की जगह कितना है 2, तो कितना हो गया आपका, ये 3 हो गया। तो ये आपका सारवंत्र निकल गया। एक आंसर ये हो गया आपका, ये आंसर लग रहा हो आपको बहुत सिंपल है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में। ठीक है, पहला फर्स्ट टर्म निकालना होगा और कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। एक AP है दिया हुआ क्वेश्चन में, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 6 फिर x प्लस 10 x प्लस 40 डॉट डॉट डॉट। एक AP दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा फर्स्ट टर्म बताइए। तो फर्स्ट टर्म T1, फर्स्ट टर्म A होता है, A क्या हो गया आपका T1, मतलब शुरू वाला पद कितना है x प्लस 2। और सारवंत्र पूछेगा तो कैसे निकालेगा, T2 माइनस T1 से। T2 कितना है जी, x प्लस 6 माइनस T1 कितना है x प्लस 2। ये हो गया x प्लस 6 माइनस होगा तो माइनस x माइनस 2, ये दोनों कट गया, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। तो आपका एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। तो अभी तक आपको 2 तरह क्वेश्चन बताए हैं, कौन कौन सा,
एक तो आपको चेक करना होगा एपी में है या नहीं, और दूसरा फर्स्ट टर्म और आपको लास्ट टर्म कॉमन डिफरेंस देखना होगा। तो आज हम लोग पढ़े श्रेणी क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है। तो जिसका प्रत्येक पद एक विशेष नियम से बना हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। और उसमें 3 प्रकार होता है, एपी, जीपी और एचपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब उसके बाद इसमें है कि समानता श्रेणी किसे कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो कहता है कि वैसा श्रेणी जिसमें अगला पद पिछले वाले पद में कुछ जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानता श्रेणी। इस श्रेणी विच वी ऑब्टेन नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर इन प्रीवियस टर्म इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, उसके पदों को लिखते हैं T1, T2, T3 डॉट डॉट कहाँ तक Tn है, जिसमें T1 पहला पद होता है, Tn अंतिम पद होता है, T2 मतलब दूसरा पद। ठीक है। पहला पद को A लिखते हैं, ठीक है, और सार्वंतर को क्या लिखते हैं, D लिखते हैं। सार्वंतर क्या होता है, किसी एपी के किसी भी 2 लगातार पदों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, सार्वंतर। ओके। ये 10th क्लास के लिए पहला वीडियो है, ठीक है, थोड़ा छोटा वीडियो है, अगले क्लास से और लंबा वीडियो होगा। और 10th क्लास के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वीडियो आपको 1-2 दिन में अपलोड होना शुरू हो जाएगा, कल से अपलोड होना शुरू हो जाएगा, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, जिससे आप लोग घर बैठे पढ़ सकते हैं। अपने फ्रेंड को और अपने जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और सब आपके दोस्त फ्रेंड वगैरह पढ़ सकें। ठीक है। थैंक यू।